आपके सामने हाज़िर हूँ एक दफ़ा फिर। और 2 दिन पहले एक ख़बर चली कि भाई मोहम्मद हफ़ीज़, मिसबाह उल हक़ और अज़हर अली जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि देखें, ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट जिसको आपने ख़त्म किया है पिछले साल, इससे लोगों क्रिकेटर्स के जो है वो घर तबाह हो गए हैं और पूरी की जो क्रिकेट है वो तबाह हो गई है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और आई मीन सुनकर ही आपको हंसी आई होगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आई कि मतलब इमरान खान साहब को ये तीनों जाकर कन्विंस करेंगे, अज़हर अली, मिसबाह उल हक़ और हफ़ीज़। मतलब इमरान खान साहब जिनको कोई दुनिया का आदमी कन्विंस नहीं कर सकता, मतलब जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, इकबाल कासिम, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स रोते रोते जो है वो थक गए। इकबाल कासिम ने तो जो है वो क्या नाम है अपना, इस्तीफ़ा दे दिया इसी बात की वजह से। ये कन्विंस करने के लिए गए थे। हुआ क्या, जब ये वहाँ पर गए होंगे तो उनको चुप करा के बिठा दिया उन्होंने। उसके बाद फिर आपने देखा होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मैंने इनको समझाया। बहरहाल खैर, उन्होंने कोशिश करी, उस कोशिश को अप्रिशिएट करते हैं भाई हम। ठीक है, आपने कोशिश कर ली, आई डोंट नो कि उसका क्या आप उससे करना चाह रहे थे। बहरहाल, कमिंग बैक टू डिपार्टमेंटल क्रिकेट, देखें जब से डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हुई है आपके पास 400 प्लेयर्स बेरोज़गार हो गए हैं। 600 क्रिकेटर्स आपके डोमेस्टिक में खेलते थे, 600, जिनमें से ओबियसली जो इमरान खान का फंडा है, जो वो चाहते हैं वो ये कि मेरिट जो है वो ऊपर आए और जितनी ज़्यादा क्वालिटी होगी उतना ही ज़्यादा आपके पास अच्छा टैलेंट निकल के बाहर आएगा। और क्वांटिटी जब आप बढ़ा देते हैं तो फिर आपकी जो क्वालिटी है वो गिर जाती है। अब जितना भी मैंने इन लोगों को सुना है, जितने पुराने क्रिकेटर्स हैं, चाहे जावेद मियांदाद हों, इकबाल कासिम हो, तनवीर अहमद हो, और जितने भी लोग डिपार्टमेंट क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, हर आदमी ये बात तो ज़रूर करता है कि लोगों की जॉब्स चली गई हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं बताता कि क्या इस पुराने स्ट्रक्चर से क्या हमें क्वालिटी मिल रही थी। ये बात तो ठीक है कि वो ये कहते हैं कि भाई आप जब क्रिकेट खेलोगे तो सीखोगे ना। अब सारी सीधी सी बात ये है, अगर आपको नीचे लेवल पे क्रिकेट खेलने को ही नहीं मिल रही, चाहे वो स्कूल लेवल हो, रीजनल लेवल हो, फर्स्ट 11 हो, सेकंड 11 हो, अगर आपको क्रिकेट ही खेलने को नहीं मिलेगी तो फिर आप क्रिकेटर्स बनोगे कैसे? लोग जो बच्चे हैं वो कैसे ऊपर आएंगे? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन जो डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर था उसने भी तो हमें कोई खिलाड़ी नहीं दिया। आप जावेद मियांदाद की एग्जांपल ले लें, 18 साल की या 19 साल की उम्र में वो क्रिकेट खेलने आ गए। वसीम अकरम की एग्जांपल आप ले लें, वो भी बहुत जल्दी उम्र में आ गए थे। ये जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, इन सबको पाकिस्तान में किस तरह आए? ये अपने स्पेशल टैलेंट के ऊपर आए। मैं पर्सनली इस बात से एग्री नहीं करता कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट ने इनको क्रिकेटर बनाया। हाँ, डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेलने से इनके घर बने रहे, इनको देखकर और लोगों ने ज़रूर क्रिकेट खेली होगी, लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चर था वो एक यूनिक स्ट्रक्चर था पूरी दुनिया के हिसाब से। शायद उसके अपने फ़ायदे होंगे, और हकीकत बात है, जिन लोगों जो इतनी क्रिकेट हमारी चली है, सारी क्रिकेट हमने उससे ही प्रोड्यूस करी है। लेकिन इमरान खान साहब का जो आर्ग्यूमेंट है वो अपनी जगह बनता है, क्योंकि अगर आप क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास अगर आप क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे होते तो फिर आपकी क्रिकेट भी तो वहीं पर ही होती ना। तो कहने का मकसद ये कि ज़ाहिर है कि इस सिस्टम में फॉल्ट है, तो आपने उसको ख़त्म कर दिया। अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये बनता है कि अगर आपने एक सिस्टम को ख़त्म कर दिया तो क्या दूसरा सिस्टम इन प्लेस था कि जो आकर ऑलरेडी जो है वो उसको केटर कर ले और आके फ़ौरन जो है वो क्रिकेट प्रोवाइड करे बच्चों को, लड़कों को, जो भी निचले लेवल पर आपकी क्रिकेट होती है, जो कि इन प्लेस नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा तहम्मुल की ज़रूरत है। पीसीबी को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि वो नीचे तक क्रिकेट को लेकर जाएं, उन लोगों को क्रिकेट अपॉर्चुनिटीज़ दें। और जहाँ तक रही बात जॉब्स की, तो देखें, अगर आप सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि लोगों की जॉब चली गई है, तो फिर आप लोगों की जो या तो जॉब दिला दें या फिर आप अपनी क्रिकेट को आगे लेके चले जाएँ। तो मैं इस आर्ग्यूमेंट को पर्सनली बाय नहीं करता, इवन दो कि मैं इस बात को बहुत ज़्यादा फील करता हूँ कि जिन लोगों के घर में चूल्हे बंद हो गए भाई, और उनको जो कहते हैं ना कि बहुत सारे लड़के, कोई रक्षा चला रहा है, कोई मैकेनिक बन गया, इन सब चीज़ों को सुनकर अफसोस तो बहुत ज़्यादा होता है। और हकीकत बात है, हमें इस बात से इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए। और इमरान खान साहब जो खुद इतना ज़्यादा, आपको पता है, लोगों की चीज़ों को फ़ील करते हैं, क्या उनको ये बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि इतने लोगों की जो है वो बेरोज़गार हो गए? लेकिन सिर्फ बेरोज़गारी की बेसिस के ऊपर तो आप स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते ना। आपको तो स्ट्रक्चर को जब आप खड़ा करेंगे या उसको कीप रखेंगे, उसको अभी तक इंटैक्ट रखेंगे, अगर उसका कोई नतीजा आता है, अगर आप मोहम्मद हफ़ीज़ और मिसबाह उल हक़ या अज़हर अली जाके ये बात उनसे करेंगे कि भाई लोग बेरोज़गार हो गए, तो वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट तो नहीं जो है वो क्या नाम है इंटैक्ट कर देंगे दोबारा से स्ट्रक्चर को, तो वो लेकर नहीं आएंगे। वो तो ये कहेंगे ठीक है, फिर उन बेरोज़गारों का कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, और जो कि होना भी चाहिए इन माई ओपिनियन। तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट का फ्यूचर एटलीस्ट जब तक इमरान खान साहब हैं नहीं है। हाँ, उनको आप किसी तरीके से अगर इंटैक्ट रखना चाहते हैं, मे बी
शायद जो आपकी प्रीमियर लीग है उसमें वो ना हो, दूसरी लीग के अंदर जो आपकी सेकंड 11 खेलती हैं उसका एक टूर्नामेंट डिपार्टमेंट का किया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट से आपके पास आता है पैसा और उनको किसी भी तरीके से आप ज़रूर यूटिलाइज़ करें। लेकिन बहरहाल इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, जब तक इमरान खान साहब हैं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट ऊपर लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं आती। और आपने देख लिया बड़ा क्लियर स्टांस है इमरान खान साहब का और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इस बात को पीसीबी को मेक श्योर करना चाहिए कि जो बेरोज़गार क्रिकेटर्स हैं उनको किसी भी तरीके से जो है वो आप सिस्टम में लेके आएँ, चाहे वो जॉब्स के थ्रू एंड वॉट एवर। और जो निचले लेवल पे आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म किया, उसकी जगह जो दूसरा इंटैक्ट आपने जो अपना निज़ाम लेकर आ रहे हैं उसको आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट भी करें, सिर्फ पेपर पे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। खैर, आपके सामने दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।